हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द पीसी में। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 4.2 करेंगे। पिछली कक्षा हम लोग बहुत अच्छे तरीका से सॉल्यूशन को किए और अच्छे से समझे। चलिए हम लोग 4.2 पे आते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। कहता क्या है, द्विघात विधि से क्या गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए कहता है। मूल ज्ञात करने का मतलब, कहने का मतलब जो पूर्ण संख्या होगा सो मूल होगा। जैसे 2 4 6 होगा सो क्या मूल होगा। माइनस में होगा सो क्या होगा, मूल नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। क्लियर है? यहाँ ध्यान देते हैं। एक चीज यहाँ पहले समझ लीजिए इसको अच्छे तरीका से। इनमें कहता क्या है, कहता है द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए कहता है। क्या कहता है? द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए। तो कंडीशन है, कंडीशन क्या है तो यहाँ देखिए, इसके पीछे कोई संख्या नहीं है। क्या है? इसके पीछे कोई संख्या नहीं है तो कितना है? एक है। क्या है? एक है। यहाँ पे समझ लीजिए कितना है? एक है। क्लियर? अब देखिएगा कि टोटल संख्या इतना से और इतना में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करते हैं तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 1x² इंटू 10। क्लियर? अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब इक्वल टू 1 से गुना करेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 10 से कम 10 x² क्या हो जाएगा, 10x²। हमको इतना आया। तो गुना करने पर हमको कितना आया देखिएगा, तो गुना करने पर हमको इतना आया। क्लियर है? फर्स्ट इंटू लास्ट को हम क्या कर दिए हैं, तो फर्स्ट इंटू लास्ट को हम गुना कर दिए हैं। अब जोड़ या घटाने पर हमको बीच वाला संख्या आना चाहिए, मतलब -3 आना चाहिए। ऐसा कोई संख्या सोचना है। तो हम देखेंगे सोचने के जरूरी नहीं है। यहाँ पे 10 है तो 10 को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 10। क्या हो जाएगा, 2 5 10। तब यहाँ ध्यान देते हैं, वो संख्या 2 प्राप्त हुआ है, वो 3 प्राप्त हुआ। तो एक और चीज दिमाग में रखना है, क्या चाहिए कि हमको माइनस में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो -5x और +2x। देखिएगा अब इसको हम घटाते हैं, घटाएंगे तो देखिएगा माइनस गुने प्लस बराबर माइनस। आ गया -3x, आ गया -3x कंप्लीट। अब यहाँ गौर करते हैं। तो गौर क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इससे गुना करते थे, 5 गुना 10 x² आ गया। क्लियर है? तो हम यही यहाँ चिपका है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं। अब यहाँ ध्यान देते हैं, 1x लिख सकते हैं 1x²। क्लियर है? और माइनस कितना 5x, और माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस कितना हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा 2x। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं, माइनस कितना हो जाएगा 10। आई इक्वल टू कितना के बराबर, 0 मतलब 0 के बराबर। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से इसको समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन लेने वाला संख्या उसको क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा, इसमें से हम क्या कॉमन लग सकते हैं, x कॉमन लेंगे। अब x जब कॉमन लेंगे तो इसमें x बच जाएगा। देखिए x से गुना करेंगे तो फिर x² हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ देखिएगा ये क्या हो जाएगा, -5। क्या हो जाएगा, -5। क्लियर? अब हम यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम क्या कॉमन लें, तो अब यहाँ लेते हैं कॉमन 2। क्या लेते हैं, कॉमन 2 कॉमन ले लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ 2 कॉमन जैसे ही लिए तो हमको क्या बच गया, x। क्या बच गया, x। देखिएगा इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। अब यहाँ कितना संख्या ले से 10 उड़ जाएगा। तो यहाँ इनमें से 2 कॉमन लिए तो 5 दूना 10 इक्वल टू कितना के बराबर 0। अब देखिएगा, अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चा लोग फंस जाते हैं। देखिए इस संख्या को ऐसा तोड़े हैं, देखिए इस संख्या को ऐसा तोड़े हैं, देखिए इस संख्या को ऐसे तोड़े हैं। देखिएगा ये दोनों। क्लियर है? अब यहाँ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ प्लस है ना। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब देखिएगा इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। इससे गुना कर देंगे ये हो गया। अब इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10। क्लियर? अब इससे गुना करेंगे तो देखिएगा x²
और इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -5x। क्लियर? बीच में कोई चिन्ह तो प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं आप, कोई दुख दर्द नहीं ना। अब यहाँ आते हैं, यही चीज को हम फिर यही चीज के रूप में इसको तोड़े हैं, केवल क्या किए तोड़े हैं। क्लियर? आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे तोड़ दिए तो आपको क्लियरली ढंग से समझ में आ गया, इसी रूप को हम इस रूप में लिख रहे हैं केवल। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसमें से क्या बाहर आएगा, तो बाहर आएगा क्या चीज, x - 5, एक संख्या बाहर आ गया। अब एक संख्या बाहर क्या आ जाएगा x, और प्लस कितना आ जाएगा 2। क्लियर है? अब यही संख्या को हम किसको शून्य के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x - 5 = 0। तो x क्या हो जाएगा, x बराबर क्या चीज, बराबर के उस पार जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। हमको संख्या प्राप्त हुआ इतना, x बराबर कितना प्राप्त हुआ, तब 5 प्राप्त हुआ। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, अभी संख्या को तोड़ते हैं तो x अब +2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा -2। तो हमको संख्या प्राप्त कितना हुआ, तो प्राप्त हुआ एगो 5, एगो प्राप्त हुआ कितना -2। आई होप कि आप क्लियरली इसको समझ गए होंगे। तो कहता है यही मूल्य निकालने के लिए, तो हमको देखिएगा तो लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे, लिखेंगे द्विघात समीकरण के मूल बराबर कितना कितना आया, एगो आया 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, और कितना आया, और आया -2, तो यहाँ -2 लिख देंगे। तो हमारे लिए हमें क्या हो गया, यही आंसर। आई होप कि आप क्लियर ढंग से इसको समझ पाए होंगे। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर है? आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, आगे समझ में आ जाएगा। चलिए चलिए देखा जाए, फिर कहता है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल्य निकालने के लिए फिर वही कंडीशन, क्या है, फिर वही कंडीशन है। क्लियर है? तो अब यहाँ ध्यान देखते हैं कि कितना है, फर्स्ट इंटू लास्ट, क्या है, फर्स्ट इंटू लास्ट। क्लियर? अभी 2x को उठाए यहाँ, सॉरी 2, देखिए 2x² इंटू कितना है -6। अब इसको गुना करते हैं तो कितना होगा, 6 दूना 12, -12 कितना हो जाएगा x²। अब इस संख्या को ऐसा तोड़ना है हमको कि बीच वाला हमको कितना है, क्या संख्या कोई ना तो कितना है, 1 है चुका, तो 1x आना चाहिए। तो कोई ऐसा संख्या सोचिए जो इतना हमको ला जाए। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 6 12, कितना आ जाएगा 2 6 12। अब यहाँ देखिएगा 2 तिहाई 6, कितना 2 तिहाई 6। तो देखिएगा कि पेयर में पूर्ण गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4, कितना 2 दूना 4, और गुना कितना 3, पूर्ण गया। देखिएगा इसका घटावेंगे, मतलब घटाव जब करेंगे तो इसका अंतर कितना, अंतर देखिएगा अंतर 1 है, तो 4 में से घटाए करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा इस 4 में से कितना 3 जाएगा तो 1, तो हमको यहाँ 1 ही ना लाना, 1 ही ना लाना। तो चलिए यही संख्या को हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो देखिएगा x के रूप में है तो इसको हम कितना लिखेंगे, 4x प्लस कितना 3x, कितना लिखेंगे 4x प्लस 3x। चलिए आई होप कि आप इसको तोड़ना सीख गए होंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, कहता है 2x² अब देखिएगा कितना, तो यहाँ लिखते हैं +4x अब +3x और -6 = कितना 0। क्लियर? आई होप कि आपको तोड़ने आ गया होगा अच्छे ढंग से। क्लियर है? इसमें कोई दुख दर्द नहीं होगा। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए अब यहां ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक क्या किए हैं, देखिएगा प्लस है और ये माइनस है, तो इस संख्या को हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा यहाँ मिस्टेक यहाँ किए हैं कि माइनस कितना हो जाएगा 3x ना, तब ना हम 4 तिहाई 12 करेंगे तो हमको माइनस चाहिए, क्या चाहिए
माइनस, तो यहाँ पे हमको दिमाग से निकल गया था माइनस है यहाँ, ठीक है। तो माइनस है तो 4 की 12 गुना में तो जानते करते हैं प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है माइनस, लेकिन चिन्ह बड़ा अंक है तो इसलिए प्लस हो गया। अब यहाँ ध्यान देते हैं, इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे क्या चीज, देखिएगा यहाँ कॉमन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉमन यहाँ पे क्या ले लिए, तो 2 ले लिए, क्या ले लिए 2 ले लिए, तो यहाँ पे देखिएगा 2i में x लिए तो क्या हो जाएगा x, ये बच गया 2 एक कम 2 तो x बच गया, प्लस कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। अब यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा -3, और ये x है तो x यहाँ रख दिए तो -3x उड़ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा गुना में क्या चीज, गुना में यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 बराबर 0। क्लियर है। अब देखिएगा, अब इस संख्या जो हमको इतना आया है, अब इस संख्या को जब हम गुना करेंगे ना, तो गुना करने के बाद हमको फिर इतना उड़ जाता है, एकदम बनाए हैं हम जो सही है, मतलब खुद में जांच करने के लिए, अगर खुद से बना रहे हैं हमको पता नहीं चल रहा है हम सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं, तो हम इस संख्या को फिर गुना करेंगे तो देखिएगा 2x x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो आपको सिखाने के लिए से बना रहे हैं, ठीक है ना, तो डायरेक्ट ऐसे बना देंगे। क्लियर है। अभी कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मिस्टेक हो गया, देखिए यहाँ 4 लिख देते, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा, अभी हम देखिएगा अब गलत हमको पकड़ा गया ना, तो हम यहाँ नहीं पूरा आता, यहाँ कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2। अब देखिएगा ये 2x और x से गुना किया तो 2x स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस, आई देखिएगा यहाँ 2x और ये कितना 2x और ये x गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, उड़ गया। क्लियर। तो गलती था तो मेरा पकड़ा गया ना, तो खुद से जांचने का एक तरीका है। अब देखिएगा यहाँ माइनस है, अब माइनस से गुना करेंगे इसमें देखिएगा तो प्लस, अगर पीछे कोई चिन्ह था क्या चीज का, तो प्लस का, तो कितना हो जाएगा -3x, कितना हो जाएगा -3x। और ये माइनस है प्लस है तो प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, और चिन्ह देखिएगा यहाँ गुना में चिन्ह क्या होता है, प्लस गुने माइनस माइनस होता है। अब 3 गुना कितना होगा 6 बराबर 0। अब देखिएगा ये जो वैल्यू आया है सो और ये वैल्यू आया सेम है, तो इसका मतलब ये जो तोड़े हैं मेरा क्या है सही है। हमें आपको ये तोड़ना जो सिखाए हैं, इस सिखाए जो है तो ये है जो इसको ज्ञात करने के लिए, क्या करने के लिए ज्ञात करने के लिए, मतलब कि जो हम तोड़े हैं खुद से, तो हम खुद में टेस्ट करके देखेंगे कि हम बनाए हैं सही है या नहीं है। तो इसी चीज को हम मतलब ज्ञात करने के लिए इसको तोड़ना सीखे। अब इसको हम क्या करते हैं, हम यहाँ ध्यान देते हैं, आपको खुद से ही करना नहीं, समझ में आ गया ना, आपको सिखाए हैं कि इसको हम इसके बराबर तोड़े हैं। क्लियर है। अभी संख्या है, इसको हम कॉमन लिए हैं, तो फिर हम इससे गुणा करेंगे तो फिर हमको इतना प्राप्त होता है कि नहीं, अगर नहीं होता है तो गलत है, नहीं होता है तो गलत है। क्लियर है ना। अब इसको हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, तो अभी देखिएगा इसमें हम कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा 2x, तो कितना हो जाएगा x, प्लस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा -3, तो क्या हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 3 गुना 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज प्लस, कि गुना करेंगे प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। आई होप कि आप क्लियरली इसको समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ ध्यान देते हैं ये क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ये क्या चीज देखिएगा यहाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस क्या चीज 2, x प्लस 2, आई कितना प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस कितना 3, कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। अब हम इसको लिख देते हैं शून्य के बराबर, किसके बराबर लिखते हैं शून्य के बराबर, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2 आई इक्वल टू कितना 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, कितना प्राप्त हुआ x बराबर -2 प्राप्त हुआ। क्लियर है। अब हम लोग इसको तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, तो अब देखिएगा 2x अब बराबर कितना हो जाएगा -3, तो ये देखिएगा यहाँ तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -3 बाई क्या हो जाएगा 2। क्लियर है। तो हमको जो संख्या प्राप्त हुआ है कितना देख लीजिए, देखो संख्या प्राप्त हुआ यहाँ और एक संख्या प्राप्त हुआ यहाँ। क्लियर है। 2 संख्या हमको यहाँ प्राप्त हुआ। क्लियर। अब आई होप कि आप इसको क्लियरली ढंग से समझ गए होंगे। तो -2 का मूल का मान हमको कितना पता चला, देखिए मूल कहता है ना द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करिए, एक -2 आया है वो -3/2 आया। क्लियर है। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से इसको समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ
बढ़ते हैं। चलिए इसमें आप लोग आंसर बुक्स, अगर बुक होगा तो आंसर मिलाते चलिएगा। देखिए एक बच्चा कह रहे हैं, जिसे यहाँ ध्यान दीजिएगा। हाँ सही बोले। अब इसके बाद बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा प्लस, तो सीधे 3/2 हो जाएगा। क्लियर है, इस पर ध्यान दिए। क्लियर है, यही मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों मेरा आंसर हो जाएगा। यही है मेरा रूल। क्लियर है, चलिए हम मिस्टेक से लिखा गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। अभी क्वेश्चन देख करके अगर एग्जाम में आ जाता है, क्वेश्चन देख के बच्चा हरौक जाता है। क्या होता है, हरौक जाता है, बनावे नहीं पड़ता है। क्लियर है, क्वेश्चन देखने में जितना भारी है उतना ही क्या है, आसान है। कितना है, उतना ही आसान है। चलिए हम लोग इसको बहुत बढ़िया तरीका से करते हैं। तो मक्खी बहुत ज्यादा तंग करता है। अब हमको फर्स्ट और लास्ट को गुना करके देखिएगा, फर्स्ट और लास्ट को गुना करके हमको देखिएगा इस संख्या को और इस संख्या को हम गुना करते हैं। क्लियर है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना, √2x, मतलब जोड़ घटा करके हमको इतना आना चाहिए, बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो ये देखिएगा, ये √2x² गुना कितना हो जाएगा, 5√2। कितना हो जाएगा, 5√2। अब देखिएगा √2 से √2 को गुना करेंगे तो हमको इन दोनों से मिलेगा क्या चीज, 2। क्लियर है, अब यहाँ 5 है तो इसको लिख सकते हैं 5। क्लियर है, और ये x² क्लियर है, अब 5 गुना 10 x²। क्लियर, तो हमको गुना करके इतना आया। क्लियर, अब यहाँ ध्यान देते हैं। अब इस संख्या को हम देखिएगा कितना फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 5 कितना हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा, 2 5 10। तब देखिएगा हमको यहाँ पे लाना है प्लस में 7x, प्लस में 7x। तो इसको लिख सकते हैं +5x प्लस 2x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्लियर, अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। तब इसको लिख सकते हैं √2x² प्लस 5x प्लस, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब जो 2x है ना, अब देखिएगा अब इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे। अभी जैसे √2 है यहाँ और √2 है यहाँ, इसको गुना किए तो हमको कितना प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से जैसे कि अब यहाँ 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं √2, लिख सकते हैं √2 गुना में √2x, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इससे गुना कर देंगे तो ये कितना, 2x हमको मिल जाएगा ना। अब यहाँ देखिएगा प्लस कितना हो जाएगा, 5√2 इक्वल टू क्या चीज, 0। क्लियर है, अब हम लोग यहाँ आते हैं। अब हम लोग यहाँ आते हैं, कितना हो जाएगा, अब इस संख्या में से हम क्या कॉमन लेते हैं, x। क्या कॉमन लेते हैं, तो हमको बच जाएगा क्या चीज, √2x, और कितना बच जाएगा, √5। क्लियर, सॉरी सीधे 5। क्लियर है, अब यहाँ हमको क्या कॉमन लेंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब कॉमन लेंगे यहाँ √2। कितना कॉमन लेंगे, √2। अब देखिएगा √2 में से एक को कॉमन जब ले लिए थे, चलिए आते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉल आ गया था। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी क्या हो जाएगा, 2 के यहाँ कॉमन ले लिए थे, कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देते हैं कि हम जो लाइन लिखे हैं इसको तोड़ करके, तो अब ये तोड़े हैं सही है कि ना, अपने आप में संतुष्ट कैसे रहेंगे कि हम लोग बनाए हैं सही। अब इसको हम फिर से एक बार गुना करके देख लेते हैं। तब इससे गुना करेंगे तो देखिएगा, जब टोटली संख्या देखिएगा हमको इतना आया है ना, जब इतना संख्या आ गया है तो इस संख्या को हम गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, √2 और x मिलकर हो जाएगा x² और प्लस कितना हो जाएगा 5x। कितना हो जाएगा 5x। क्लियर, अब यहाँ ध्यान दें, प्लस है तो प्लस, और √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इससे ही गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, अभी कितना हो जाएगा, √2x। कितना हो जाएगा, √2x। अब यहाँ देखिएगा इससे भी गुना करेंगे तो √2x हो जाएगा कि नहीं, अब प्लस है तो प्लस,
अब यहाँ देखिएगा इससे इतना इतना हमको पुराना है तो √2 है 5, इससे गुना करेंगे तो देखिएगा 5√2 आ गया कि नहीं। अभी जो हम तोड़े हैं इसका मतलब हम इससे संतुष्ट हैं कि ध्यान देते हैं। अभी हम तोड़े हैं इस संख्या को इसलिए तोड़े इससे हम क्या हो सके कि हम बनाए हैं उससे संतुष्ट हैं कि नहीं है, मतलब कि तोड़े हैं उससे हम चेक कैसे कर पाए। क्लियर है। अब इसमें हम कॉमन लेने वाला क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ हम क्या करते हैं x कॉमन लेंगे तो कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा √x, क्या चीज √x प्लस कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेते हैं, तो अब यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बच जाएगा क्या चीज। अब देखिएगा यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा √2, कितना हो जाएगा √2। अब यहाँ कितना बचा तो कितना बचेगा √2x, कितना बचेगा √2x। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अभी कितना बचा है यहाँ क्या हो जाएगा प्लस क्या चीज अब प्लस 5, क्या =0। क्लियर है। आई होप कि आप क्लियरली इसको समझ पाए होंगे। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको तोड़ लेते हैं तो कितना बचेगा, तो तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा √2x प्लस कितना हो जाएगा 5, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा √2। क्लियर है। अब यहाँ आते हैं तो कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर लिखते हैं √2x प्लस 5 कितना 0, तो कितना हो जाएगा तो √2x बराबर कितना हो जाएगा -5, x बराबर कितना हो जाएगा -5 अब बट्टा में कितना √2। क्लियर है। तो हमको x का जो मान आया इतना, तो देखिएगा द्विघात समीकरण का मूल मान हमको इतना आया। अब इसको तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा √2 बराबर कितना हो जाएगा 0, x बराबर यहाँ लिख सकते हैं -√2। क्लियर है। तो हमको एक संख्या कितना प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त हुआ। आई होप कि आप इससे संतुष्ट होंगे, अगर है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। अब इस संख्या कहता है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए कहता। फिर वही कंडीशन है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब इस संख्या को फ्रैक्शन में दे दिया है, दिक्कत यहाँ आ गया। दिक्कत इसको हम आसानी से दूर करते हैं। क्लियर। अब देखिएगा बराबर इधर है, बराबर के इस पार और बराबर के इस पार हम क्या करते हैं 8 से गुना करते हैं इसको काटने के लिए, इससे काटने के लिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इससे गुना करेंगे तो देखिएगा 2x² है, इसको हम क्या करेंगे अब गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो गुना कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 माइनस कितना हो जाएगा 8। अब देखिएगा यहाँ गुना करेंगे ये x है, x लिख दिए, अब x जैसा ही लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 8 से हम गुना करना है, प्लस है तो प्लस 1 कितना है 8। क्लियर है। अब गुना कितना हो जाएगा 8 अब बराबर 0 गुना 8। क्लियर। आई होप कि आप क्लियरली इसको समझ गए होंगे। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अभी 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो देखिएगा 8 दूना कितना हो गया 16x² कितना हो जाएगा 16x², और ये माइनस कितना बचा, माइनस बता 8x, अब प्लस कितना बचा 1, कितना बचा 0 से गुना करेंगे तो 0 जानवे करते हैं, हमको संख्या इतना मिला। क्लियर है। आप इससे संतुष्ट होंगे। क्लियर है। अब हम यहाँ ध्यान देते हैं, अब इस संख्या देखिएगा इस संख्या को इस संख्या से गुना करते हैं, ध्यान दिएगा 16x² और गुना में 1 तो हमको 16x² ना बचेगा, तो इसको फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करेंगे तो 2 और कितना हो जाएगा 16, तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा। हमको पुराना कितना है तो यहाँ देखिएगा -8 पुराना है, क्या पुराना है -8। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसमें माइनस क्या है, इसमें माइनस और इसमें भी लगा देंगे माइनस, तो -4 और -4 कितना हो जाएगा -8x। जब इसको गुना कर देंगे तो -4 माइनस मिलकर क्या होता है प्लस, तो हो जाएगा प्लस, तो गुना करने पर 16 पूर रहा है और जोड़ घटाने पर हमको 8x आ। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं तो देखिएगा 16x² माइनस कितना हो जाएगा 4x, माइनस कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना 1।
आई होप कि आप क्लियरली इसको तोड़ना सीख गए होंगे। अब इसमें से कॉमन लेते हैं कितना 4x, ये कितना बच गया 4x, अब माइनस कितना बच गया, माइनस बच गया 1। क्लियर है। अब ये कितना बच जाएगा -1, कितना बच जाएगा -1, तो हमको कॉमन कितना हो जाएगा 4x। अब एक से गुना करेंगे तो इसमें -4x हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, हमको एक लाना, क्या लाना एक, तो माइनस कितना हो जाएगा एक। अब गुना करेंगे माइनस गुने माइनस बराबर कितना हो जाएगा +1। क्लियर है। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आया होगा तोड़ने में। अब यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x -1, एक संख्या ही आया। अब हमको संख्या कितना आ जाएगा, हमको संख्या आ जाएगा 4x, क्या चीज है -1, तो हमको दोनों संख्या को ही प्राप्त हुआ है। क्लियर है। तो इसको तोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 4x -1 इक्वल टू 0, x बराबर देखिएगा यहाँ बराबर 0, तो कितना हो जाएगा 4x अब बराबर कितना हो जाएगा माइनस, ये देखिएगा सीधे 1, x बराबर कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब देखिएगा 4x और -1 तो सिमिलर है, तो क्लियर है। तो 4x और क्या बराबर 1, x बराबर कितना हो जाएगा 1/4। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है। चलिए चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 100x है, x से गुना करेंगे, ध्यान ध्यान दीजिएगा 100x² गुना 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100x²। क्लियर है। अब इसको तोड़ेंगे 100 से, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 5 से तोड़ेंगे तो हो जाएगा 50-25, कितना हो जाएगा 50-25। तो अब इसको तोड़ते हैं, देखिएगा दो दो गो अंक टूटा है, तो एगो इसमें कर देते हैं, एगो इसमें कर देते हैं। तो अब देखिएगा हमको लाना है -20, क्या लाना है -20, -10x और माइनस कितना 10x, माइनस माइनस प्लस चिन्ह का, ठीक है, माइनस का, तो -20x हमको प्राप्त हो गया। अब इसको जब हम गुना कर देंगे, क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा सीधे 100x², माइनस माइनस मिल गया क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर है। तो चलिए हम लोग इसको इस करते हैं, ये कितना हो जाएगा 100x² -10x और माइनस कितना हो 10x प्लस कितना 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। क्लियर है। इसको तोड़ना आप अच्छी ढंग से सीख गए होंगे। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब यहाँ कितना हो जाएगा 10x कॉमन लिए थे, कितना बच गया 10x और कितना हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 1 और कितना यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं कितना -1, कितना -1, तो कितना बच जाएगा 10x। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा -1 से यहाँ गुना करते हैं तो माइनस माइनस मिल गया क्या हो जाएगा प्लस इक्वल टू 0। क्लियर है। आई होप कि इसको आप अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे दोस्त को क्या करें, लिंक को शेयर करें। अब यहाँ देखिएगा 10 कितना हो जाएगा 10x माइनस कितना हो जाएगा 1। क्लियर है। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ बच जाएगा क्या चीज 10x माइनस कितना बच जाएगा 1 इक्वल टू कितना 0, तो कितना हो जाएगा 10x -1 इक्वल टू 0। अब देखिएगा x बराबर 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और x बराबर कितना हो जाएगा 1/। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब ये हो जाएगा क्या चीज 10x -1 इक्वल टू 0, तो अभी सीकर इसका तो मान एकदम सामान्य आया। तो यहाँ देखिएगा 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/10। आई होप कि आप क्लियरली इसको समझ पाए होंगे। तो दोनों का वैल्यू समान आया, तो इसका मतलब जो द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात किए हैं हमको ये दोनों इतना है। क्लियर है। तो आप लोग लिख सकते हैं नीचे कि द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात मूल मान बराबर इतना और इतना। क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उदाहरण 1 तो कहता है मैं दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है, तो कहता है जॉन, क्या कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितना कंचे हैं, तो 45 कंचे हैं। फिर कहता है दोनों दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो पहले हम लोग इतना क्वेश्चन कहता है उतना का पहले काम कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिएगा पूर्ण विराम के इधर वाले हम पहले क्वेश्चन का काम कर लेते हैं। कहता है जीवंती, जॉन और जीवंती, तो लिख लेते हैं
जॉन प्लस जीवंती, दोनों के पास कितना कंचा है? तो 45 कंचा। क्लियर है? अब कहता है दोनों के पास कुल मिलाकर, तो मान लेते हैं उनके पास x है, अब प्लस क्या हो जाएगा? जीवंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीवंती बराबर कितना हो जाएगा? 45। तो हमको अब केवल जीवंती का निकालना है। तो जीवंती बराबर देखिएगा कितना हो जाएगा? 45 माइनस कितना हो गया? x। क्लियर? अब हम लोग यहाँ क्लियर, आई होप कि आपको ये डाटा बनाने आ गया होगा। क्वेश्चन जो कहा उसी के अकॉर्डिंग किए। कहा जो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कंचों की संख्या कितना है? तो 45। कितना है? 45 है। तब हम आगे कहता है दोनों के पास कंचों कितना? 5-5 कंचा खो देता है और उसके बाद 5 कंचों की संख्या गुणनफल इतना है। तो पहले अभी देखो दोनों मिलाकर इतना कह रहा है, तो पहले एक और देख लेते हैं। क्या चीज कहता है? लेट, मतलब मान लीजिए, माना कि। क्या कहता है? माना कि। ध्यान लिख लीजिए, जॉन के पास, जॉन के पास हमारा कंचा कितना? x। तो जॉन के पास कंचे की संख्या बराबर कितना मान लेते हैं? x। कितना मान लेते हैं? x। क्लियर? अब इसी चीज को लिख सकते हैं, इसीलिए जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 45 माइनस x। कितना हो जाएगा? 45 माइनस। क्लियर है? चलिए अब कहता है, तब कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर चलेंगे, तो 5-5 कंचे खो देते हैं। तो लिखा जाए जॉन और जीवंती 5-5 कंचे होने के बाद 5-5 कंचा खो देने के बाद, अब यहाँ ध्यान देते हैं, जब 5-5 कंचा खो दिया तो देखिएगा फिर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे क्या चीज? तो यहाँ देख लीजिए आ जाएगा नीचे। अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो अब कहता है क्या चीज? जॉन के पास क्या हो जाएगा? कंचे की संख्या क्या हो जाएगा? कंचे की संख्या बराबर x। तक इसमें से 5 कंचा खो दिया तो कितना हो जाएगा? x माइनस 5। कितना हो जाएगा? x माइनस 5। कितना हो गया? x माइनस 5। अब हम लोग ध्यान देते हैं, फिर कहता इसीलिए क्या चीज? जीवंती। क्या कहता है? जीवंती। अब सेम लिख दो, जीवंती के पास कंचे की संख्या बराबर। अब देखिएगा, अब इसमें से 5 कंचा खो दिया तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 40 माइनस x। कितना हो जाएगा? 40 माइनस x। अब इसमें से देखिएगा 45 था यहाँ, पहले से तो 45 कंचा था। अब इसमें से 5-5 दोनों खो दिया तो देखिए x माइनस 5 हो गया। और ये देखिएगा इसमें से 45 में से 5 जाएगा तो 40, और 40 माइनस कितना बचा? x। अब इसको हम लोग आगे, अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब इस संख्या के बाद यहाँ इस संख्या का गुणनफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गुणनफल। तो लिखा जाए, तो लिखिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमको क्या बोला? गुणनखंड। तो गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस 5। कितना हो जाएगा? x माइनस 5। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा?
देखिएगा 40 और माइनस कितना हो जाएगा x। ये दोनों का कितना वैल्यू गुणनफल हमको कितना दिया 124, तो यहाँ लिख लेते हैं 124। क्लियर। अब यहाँ 124 आ गया तो इसको हम देखिएगा यहाँ ध्यान देते हैं, तो इसको बारी बारी से पहले गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं बारी बारी से गुना कर लेते हैं। देखिए x और ये कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 40x, कितना हो जाएगा 40x। अब इससे गुना करते हैं तो माइनस प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा माइनस 4 पचे 20, तो कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। अब इससे यहाँ देखिएगा, अब यहाँ गुना करते हैं, अब इससे गुना करते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस, गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 5x, कितना हो जाएगा प्लस 5x। क्लियर है। आई होप कि आप क्लियरली इसको समझ पाए होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना। अब देख लीजिएगा कहीं तोड़ा हुआ क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसको देखिएगा कितना के बराबर 124 के बराबर। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अभी कितना इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, किसको ऑर्डर में, तो माइनस कितना लिख लेते हैं, तो हम माइनस लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा प्लस 40x, कितना 40x। अब देखिए प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ ध्यान देते हैं ये गुना में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x। अब यहाँ देखिए माइनस कितना 200, तो 200 लिख दिए, बराबर किस पार लाएंगे तो 124 हो गया, इक्वल टू कितना के बराबर 0 के बराबर। अब देखिएगा तो हमको कितना बचा माइनस कितना बचा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बचा, कितना बचा माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखिएगा कितना है 40, कितना है 5 45, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 45x, कितना हो जाएगा 45x। आई माइनस माइनस प्लस मिलके कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह का ठीक है माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, आई हो जाएगा 2, आई कितना हो जाएगा 3। अब बराबर कितना की संख्या 0 के बराबर। अब देखिएगा यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं माइनस जब कॉमन लेंगे तो माइनस यहाँ से जब इधर कॉमन लेंगे तो इससे संख्या से क्या हो जाएगा 0, तो देखिएगा यहाँ कॉमन लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है। अब माइनस हो जाएगा कितना 45x, क्या हो जाएगा 45x। और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस है तो प्लस था, कितना हो जाएगा 324, कितना हो जाएगा 324। अब देखिएगा बराबर कितना 0। क्लियर। अब इससे देखिएगा, इससे जब हम गुना करेंगे तो ये देखिए यहाँ बराबर किस पार है, तो ये संख्या हमको क्या कर ला 0 के बराबर ला देगा माइनस। तो हमको संख्या प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस कितना 45, कितना 45। अब जैसे है उसको हम उतार करके सही लिख देते हैं, प्लस कितना हो जाएगा 324, और कितना हो जाएगा 324 बराबर 0। क्लियर है। अब हम लोग को संख्या हमको प्राप्त हुआ ना। क्लियर है। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। हमको संख्या प्राप्त हो गया, तो अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। तो कहता है हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में, क्या जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कितने कंचे थे। आरंभ में कह रहा है कितने कितने कंचे थे, तो कहता है कितने कितने कंचे थे, तो हम इसको हम क्या करेंगे अब सॉल्यूशन करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिएगा अभी संख्या को क्या करते हैं हम लोग तोड़ते हैं, क्या करते हैं तोड़ते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, तो देख लेते हैं कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस कितना 324। तो लिख लेते हैं कितना आया था, आया था x, आया था कितना x, आया था x स्क्वायर कितना माइनस 45x अब प्लस 324 बराबर कितना 0। क्लियर है। अब इसके पीछे कोई संख्या कुछ नहीं है तो कितना 1 है, इसको 1 से हम बोले थे ना, इससे गुना करने पर इतना और जोड़ घटाने पर कितना पूर्णा चाहिए, इतना पूर्णा चाहिए। अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो बगल में एकदम जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाते हैं एकदम बारीकी से, कोई दिक्कत नहीं आई। 324 हो गया, अब इससे गुना करेंगे तो 324 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब 324 को हम क्या कर लेते हैं गुणनखंड कर लेते हैं,
अब इसको तोड़ते हैं, देखिए 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 से तोड़ लेते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 से तोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 सते 21। ठीक है, 3 से तोड़ लेते हैं, 3 नवा 27। क्लियर है। अब देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 चौक 36। अब इसको लिख सकते हैं एक्स एक्स स्क्वायर, कितना एक्स एक्स स्क्वायर माइनस कितना 3 तिहाई 9, तो कितना हो जाएगा 9x, अब माइनस कितना हो जाएगा 9x, सॉरी 9 चौक 36 ना, तो यहाँ ध्यान देगा 36 x माइनस कितना 9x, अब प्लस कितना हो जाएगा 324 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स कॉमन ले लिए तो कितना बचा x, कितना x, अब कितना बचा x माइनस कितना बचा 36, कितना बचा 36। अब यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ माइनस 9 कॉमन ले लिए तो कितना बचा x, और यहाँ पे बच जाएगा कितना, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो कितना हो जाएगा माइनस से माइनस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36 बराबर कितना हो जाएगा 0। क्लियर है। अब हमको कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हम सही पहचानने के लिए पिछली कक्षा में कर रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 9x, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, इतना 36 से 9 से गुना करेंगे 324 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसको जब हम गुना करके देख लेंगे तो इतना आ जाएगा, तो हम संतुष्ट हैं कि हम खुद से संतुष्ट हैं कि हम सही बना रहे हैं। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब x x से गुना करेंगे तो देखिएगा सही है बनाया हुआ, तो x माइनस कितना है 36, कितना आया 36, इधर कितना है x माइनस कितना है 9। क्लियर है। अब हम लोग ध्यान देते हैं, अब शून्य के बराबर लिख लेते हैं, शून्य के बराबर लिखेंगे तो 36 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो x बराबर हमको कितना है 36, x बराबर कितना है 36। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं कितना है x माइनस 9, कितना है x माइनस 9 इक्वल टू 0, x बराबर कितना आ जाएगा 9। क्लियर है। आई होप कि आप इसको क्लियरली अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। क्लियर है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो कहता है हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में क्या चीज, आरंभ में उसके पास कितने कितने कंचे थे, आरंभ में पूछ रहा है कितने कितने कंचे थे। तब यहाँ ध्यान देते हैं, तो आरंभ में कितने कितने कंचे थे, तो हम लोग को देख लीजिएगा, तो आरंभ में जौनी प्लस इतना 45 कंचे थे। तो कहता है यहाँ पे देखिएगा एक्स का मान यहाँ पुट कर लीजिए, एक्स का मान यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ कहता कची है, हम जानना चाहेंगे आरंभ में किसके उनके पास कितने कंचे थे। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं, आरंभ में शुरू में हम यही ना है शुरू वाला, ठीक है। आरंभ में देखिएगा एक्स के जगह मान रख लेते हैं तो कितना आ जाएगा 45, एक बार 36 लेंगे तो यहाँ 36 घटा लीजिए, तो 36 घटाइएगा तो 9 6 15, 9 यहाँ आ गया। क्लियर है। अब एक बार कितना लेते हैं, एक बार कितना आया, एक बार आया 9, तो 45 कितना हो जाएगा -9, अब बराबर देखिए अभी जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, आई बच गया 3। क्लियर। तो हम यहाँ पुट कर दिए तो चाहे यहाँ पुट किए तो हमको वैल्यू देखिएगा एक्स का मान को 36 एवं 9 आए। क्लियर है। आई होप कि आप मेरे बनाए हुए कैलकुलेशन से संतुष्ट होंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। आया है तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लियर। क्वेश्चन कहता है देखिएगा यहाँ, चलिए चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, कहता है एक कुटीर उद्योग, क्या कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, मतलब कोई फैक्ट्री है जो कच्ची कुछ खिलौना बनाता है, क्या बनाता है, तो लिख लेते हैं हम लेट, मतलब लिख लेते हैं माना, लिख लेते हैं माना की, है ना, तो लिख लेते हैं माना की का चीज, माना की एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं
संख्या बराबर x। अब हम लोग ध्यान देते हैं। अब कहता कची है कि प्रत्येक खिलौना का मूल्य 1 रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से। ठीक है, तो ये तो हम लोग क्रिया बाद में करेंगे। तो अब कहता है 55 में से खिलौना क्या कहता है, एगो खिलौना। एगो खिलौना का मान तो हम जस्ट माने हैं, देखिए एक क्या कहता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में। तो हम इसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटा लेंगे। क्या करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं क्या चीज, प्रत्येक। क्या लिखते हैं, प्रत्येक। अब यहां देखिएगा, प्रत्येक खिलौने क्या चीज, प्रत्येक खिलौने एक घटा लेते हैं। तो प्रत्येक दिन, प्रत्येक खिलौना कहता है, प्रत्येक खिलौना का मूल्य 1 रुपया में से 55 रुपया घटा लेते हैं। तो क्या लिख लेते हैं डायरेक्ट, 55 माइनस एक्स। क्या लिख लेते हैं, 55 माइनस एक्स। तो प्रत्येक खिलौना का क्या लिख लेते हैं, मूल्य। क्लियर है, मूल्य बराबर कितना, 55 माइनस एक्स। आई होप कि आप इसको समझ पाएंगे। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब कहता है जैसे कि अब ये संख्या जैसे कहा वैसे कर लेता। तो कहता है किसी एक दिन, क्या कहता है, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ ध्यान देते हैं। तो कहता है कुल लागत, क्या कहता है, कुल लागत बराबर है 750 रुपया। क्या है, कुल लागत कितना है, तो 750 रुपया है। कुल लागत कितना है, तो 750 रुपया। तो कहता है हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की कुल संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो कहता है हम उस दिन। तो अब देखे हैं, तो अब कहता है यहाँ लिख लीजिएगा, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हम जैसे कहेगा वैसे चलेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या कहेगा, तो अब देखिएगा x है और 55 माइनस एक्स, कहीं क्या हो जाएगा, गुणनफल। क्या हो जाएगा, गुणनफल। तो क्या हो जाएगा x, क्या कहता है 55 माइनस एक्स। अब बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा 750। कितना हो जाएगा, 750। तो अब यहाँ ध्यान देते हैं कितना हो जाएगा, 55 एक्स माइनस एक्स एक्स स्क्वायर अब बराबर 750। अब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स एक्स स्क्वायर अब प्लस 55 एक्स माइनस 750 बराबर 0। 750 बराबर 0। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए तो एक्स एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस है तो माइनस कितना हो जाएगा, 55 एक्स। प्लस है तो माइनस है तो कितना हो जाएगा, प्लस 750 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। तो अब इस संख्या को उस पार ले जाएंगे तो हमको संख्या कितना बचेगा, सीधे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर कितना बचा, 0 बचा। क्लियर है। तब कहता है कि उस निर्माण दिए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। संख्या ज्ञात करना चाहेंगे तो आप देखिएगा, अब इसको हम लोग अच्छे तरह तरीका से तोड़ेंगे। हमको संख्या इतना आया है, क्लियर, इतना हमको संख्या आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। क्लियर। तो अब देखिएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स। अब देखिएगा कोई ऐसा संख्या लीजिए जो जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, तो 55 एक्स आ जाए, वो भी काची में, माइनस में। और गुना करने पर कितना आ जाता है, 750 आ जाए। तो क्या आ जाएगा, 750। तो देखिएगा 750। क्लियर है। तो 750 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करते हैं, 2 से करके देखते हैं। तो 2 से 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 2 पचे 10, 2 से लगाते हैं, 2 से ना लगेगा, 3 से लगाते हैं। कितना से लगाते हैं, 3 से। तो 3 से लगाने पर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। क्लियर है। अब लगाते हैं 5 से, कितना, 5 से 5 से लगाते हैं तो 5, 5 दूना 10 और 50 25, कितना टूट गया। तो अब देखते हैं 5 से 15 दूना 30, कितना 30। अब देखिएगा कितना आ जाएगा, 30 25, कितना आ जाएगा 30 25। 30 25 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 55।
अब इसमें देखिएगा पैसे जोड़ेंगे तो 55 आएगा, तो बड़ा संख्या आई क्या है, बड़ा संख्या आई। तब दोनों को गुना कर देंगे तब माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस का होता है, तो इसको लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 25x अब प्लस 750 बराबर 0। 750 बराबर कितना हो जाएगा 0। आई होप कि आप इसको तोड़ना अच्छी तरह से सीखते हैं। क्लियर है? अब चलिए अब यहाँ ध्यान देते हैं। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा इधर करके देख लेते हैं। क्लियर? काहे कि जानते ही है जगह का इसमें थोड़ा अभाव हो जाता है, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड लेना पड़ेगा। अभाव तो ऐसे है नहीं, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड लेंगे तो थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आ जाता है। अब यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या कॉमन लेते हैं एक्स, हमको एक्स बचा। अब इसमें से क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर? अब इसमें से यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब क्या कॉमन ले, अब यहाँ कॉमन लेते हैं माइनस कितना 25 एक्स आई कितना हो जाएगा माइनस, तो हमको प्लस में लाना था, माइनस कितना हो जाएगा 30। अब इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो गया, तब यहाँ ध्यान दीजिएगा x माइनस 30 कितना बचा x माइनस 30, कितना बचा x माइनस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ ध्यान देते हैं x माइनस 30 इक्वल टू हो जाएगा 0, x बराबर हमको कितना आया 30 आया, कितना आया 30 मतलब 30 आया। अब यहाँ ध्यान देते हैं x माइनस 25 इक्वल टू 0, x बराबर कितना आया 25 आया। क्लियर है? आई होप कि आप क्लियरली ढंग से इसको समझ पाए होंगे। तो कहता कच्ची है हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करेंगे, तो संख्या बराबर हमको देख लीजिए कितना आ गया, संख्या बराबर एक 30 आया और एक 25 आया। क्लियर है? आई होप कि आप इसको क्लियरली ढंग से समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। कहता काची है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो, और कहता है और गुणनफल 182। क्या कहता है, गुणनफल 82 हो। तो यहाँ लिख सकते हैं ले माने। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं प्रथम संख्या अब प्लस दूसरी संख्या बराबर, देखिए प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर। तो अब कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना के बराबर है। तो मान लीजिए देखिए, तो प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना है 27। कितना है 27। तो हम इस संख्या को क्या मान लेते हैं एक्स, प्लस है तो प्लस, तो लिख लेते हैं दूसरी संख्या, क्या लिख लेते हैं दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस, कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आगे कहता है कि और गुणनफल 182 है, तो गुणनफल तो यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार गुणनफल बराबर, देखिएगा तो गुणनफल देखिएगा तो कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, अब बराबर एक कर कहता है गुणनफल दिया है 182। कितना दिया है 182। क्लियर है? कितना दिया है 82। क्लियर? अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे, देखिए प्रथम संख्या हमको कितना आया, तो प्रथम संख्या इतना आया है और दूसरी संख्या हमको कितना है 27 माइनस एक्स, कितना है 27 माइनस एक्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बगल में लिख सकते हैं इसको क्या, प्रथम संख्या बराबर एक्स, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस एक्स। अब इसके बाद प्रश्नानुसार गुणनफल लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना।
ऐसे यही बात यहाँ लिख दिए हैं, थोड़ा सजा के लिख दो, थोड़ा अच्छा लग रहा है, अंतर इतने हैं। क्लियर है? आई होप कि आप इससे संतुष्ट होंगे। क्लियर? चलिए हम इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम गुना भाग करके देखते हैं। अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो कहता है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका क्या है, जिनका योग कितना है 27। तो 27 है, तो अब देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करके देखा जाए। अब इस 27 से गुना करेंगे तो जानते हैं कितना है। कहीं मिस्टेक है? देखिए प्रथम संख्या क्या माने हैं, यहाँ एक से माने हैं ना, देखिए प्रथम संख्या क्या माने, एक से हम क्या लिख दिए 27, यही तो मिस्टेक, इसलिए तो नहीं बन रहा है। क्लियर? अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। एक्स कितना हो जाएगा, तो देखिएगा ये हो जाएगा 27 एक्स माइनस एक्स एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 182। कितना हो जाएगा 182। अब इसको हम सजा के लिख लेते हैं ऑर्डर में, काहे की पावर घात वाला पहले, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 27 एक्स माइनस कितना हो जाएगा 182। कितना हो जाएगा 182। अब हम लोग यहाँ आते हैं, इसको कॉमन लेते हैं एक्स को, तो कितना हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स माइनस कितना हो जाएगा 182 बराबर कितना 0। अब इसको जब हम इसको इस पार ले जाएंगे तो इस 0 हो ही जाएगा, तो कितना बचा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। गुना करेंगे तो चिन्ह नहीं बदल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 27 एक्स माइनस कितना आ जाएगा माइनस 70 प्लस 182 बराबर कितना आ जाएगा 0। आई होप कि आप क्लियरली इसको समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इतना आ गया तो हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा हमको ये कितना है, इसके पीछे कोई संख्या ना, तो एक, तो यहाँ देखिए एक एक्स एक्स स्क्वायर गुना कितना हो जाएगा 182। कितना हो जाएगा 182, तो कितना हो जाएगा 182 एक्स एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 182 एक्स एक्स स्क्वायर। क्लियर? आई होप कि आप क्लियरली इसको समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? चलिए अब हमको 182, अब इसका गुणनखंड करके देखते हैं 182 का। अब देखिएगा 2 से लगाते हैं, 2 नमा 18, 2 एकम 2, 91 आ गया। हमको घटा के जोड़ घटा के कितना लाना है 27। तब देखिएगा 7 से लगाते हैं, तो 7 से लगाते हैं 13, तो 13 7 91, तो कितना आ जाएगा 14। 14 और 13 देखिएगा 14 और कितना आ जाएगा माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स, माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स। तो देखिएगा उड़ गया 27, गुना करने पर देखिएगा 182 उड़ रहा है ना, तो इसको हम अच्छा से लिख लेते हैं। अब ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स और माइनस 13 एक्स प्लस 182 बराबर कितना 0। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अभी कितना हो जाएगा, एक्स में से कॉमन लिए तो मान लीजिए एक्स माइनस कितना बच गया 14। अब देखिएगा एक माइनस 13 कॉमन हो गया, अब क्या बचा एक्स, और क्या बचेगा यहाँ 182 है, तो इसको गुना करेंगे क्या चीज है माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कितना हो जाएगा 182, तो हो जाएगा 14 बराबर कितना हो जाएगा 0। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान देते हैं कितना बचा, तो एक्स माइनस 14 कितना बचा एक्स माइनस 14। अब इधर कितना बचा, तो इधर बचा एक्स माइनस 13 बराबर 0। अब देखिएगा एक्स बराबर सॉरी एक्स माइनस 14 बराबर कितना हो जाएगा 0, एक्स माइनस 14 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस 14। क्लियर? हमको संख्या ही ना है बराबर के उस पर इसको ले। अब यहाँ देखिएगा एक्स माइनस 13 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, तो हमको संख्या कितना मिला, एक मिला 14, एक मिला 13। क्लियर है? तो कहता है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो एगो संख्या कितना है, तो 14 रखेंगे, तो यहाँ देखिएगा 14 तो 14, अब 27 में से 14 जाएगा तो 13, बतवा हमको उतना ही आए। क्लियर है? हमको संख्या यही ज्ञात हुआ। क्लियर? आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। समझ पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे फ्रेंड को क्या करें शेयर करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365, वर्गों का मतलब स्क्वायर का घात जिसका 2 हो। ठीक है? अब देखिए, तो अब यहाँ पे हम लोग
सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सॉल्यूशन। देखिएगा लेट, तो कहता है दो क्रमांक, तो लिख लीजिएगा प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x। पूर्णांक संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x। क्लियर है? अब देख लेते हैं हम लोग, अब दूसरा देखते हैं। क्या लिख देखते हैं? दूसरा। तो कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या जिनके वर्गों का योग कहता है, योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़। लिख लीजिए दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर कितना जाएगा? x प्लस 1। क्लियर है? अब कहता है क्या चीज? तो जिनके वर्गों का योग। अब देखिएगा इस संख्या हमको प्राप्त हो गया, तब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। किसके अकॉर्डिंग? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो लिखिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहता है? तो कहता है वर्गों का योग, वर्गों का योग कहता है। अभी हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, तो वर्गों का योग कितना है? 365। तो ये कितना हो जाएगा? x। एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 365। कितना हो जाएगा? 365 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ आते हैं। अब x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख दिए। अब देखिएगा प्लस है तो प्लस लिख दिए, योग कर आते हैं जोड़ लिखेंगे ना। क्लियर है ना? अब देखिएगा x स्क्वायर प्लस, अब देखिएगा a प्लस b के होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2 अब कहता का चाहिए 2a और b, 2ab। अब हो गया। अब कितना लिखते हैं? 365। क्लियर है? अब इस संख्या को यहाँ ध्यान दे दिएगा कितना है? x स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा? और a स्क्वायर लिख दिए हैं, x न होगा। क्लियर है? x। क्लियर? अब x स्क्वायर हो गया, 1 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 ही रह जाएगा। क्लियर है? आई कितना हो जाएगा? इससे गुना करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा? 2x अब बराबर 365। अब इसको एकदम बारीकी से तोड़ के बता रहे हैं कि आपको स्टेप में दिक्कत ना होगा। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं कितना x मिल गया, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। अभी प्लस देखिएगा, इसको सजा लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2x। कितना हो जाएगा? 2x आई कितना हो जाएगा? प्लस 1। कितना हो जाएगा? प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 365 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 365 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, देखिएगा 2x स्क्वायर हो गया, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं प्लस कितना हो जाएगा? 2x। कितना हो जाएगा? 2x अब प्लस कितना हो जाएगा? 1 बराबर कुछ पार से इस पार ले आता है तो कितना हो जाएगा? 365 बराबर जी। कितना हो जाएगा? 0। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। अब कॉमन लेने वाला संख्या उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो मान लीजिए इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो हमको कितना बचा? x स्क्वायर। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं कि क्लियरली अच्छा से दिखेगा। कॉमन ले रहा है, ठीक है। अब देखिएगा 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचा? x स्क्वायर। यहाँ प्लस कितना हो जाएगा? x। अब इसमें से घट के जाएगा तो देखिएगा घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 एक कम कितना? 2, 2 अठे 16, 2 अठे 16। तो देखिएगा कितना है? 64 ना है, 364 है। कितना? एक घट गया था 364 ना, 300। देखिएगा 3 6 4 और 2 से भाग देते हैं तो कितना बचेगा? 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 2 दूना 4। कितना है? 182 बराबर 0। कितना आया? 182 बराबर 0 आया। अब इसी चीज को हम कितना लिखते हैं? यहाँ लिख लेते हैं। अभी संख्या कितना हो जाएगा? 0 लड्डू हो जाएगा। कितना लिख लेते हैं? यहाँ तो लिख लेते हैं x स्क्वायर। कितना? x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना? 182 बराबर 0। कितना? 182 बराबर 0। तो x कॉमन लिए थे कितना हो जाएगा? x जब कॉमन लिए थे कितना हो जाएगा? x। सॉरी अब यहाँ पे क्या करते हैं इसको
वही नियम द्वारा बनाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कितना हो जाएगा 1 x² गुना में क्या हो जाएगा 182। अब बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा क्या चीज, -182 -182 कितना हो जाएगा -182 182 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 अठे 2 नमा 18 और 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा 91, 7 तो 13, तो ये आ गया 14 और 13, तो क्या लिख सकते हैं 14x माइनस 13x। उड़ाएंगे तो देखिएगा गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा और संख्या भी x आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं x² क्या हो जाएगा प्लस कितना 14x माइनस 13x माइनस कितना 182 बराबर कितना आएगा 0। अब यहाँ ध्यान देते हैं x जब कॉमन ले लिए, कॉमन लिए तो कितना बचा x, प्लस कितना हो गया 14, क्लियर है। -13 जब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस लाना है, तो यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 14, क्लियर है, बराबर कितना हो जाएगा 0। हमको कितना संख्या प्राप्त हुआ x + 14 बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा x - 13, कितना हो जाएगा x - 13। तो अब x + 14 बराबर कितना आ जाएगा 0, x बराबर कितना आ जाएगा -14, क्लियर है। आई होप कि आप इसको क्लियरली ढंग से समझ पाए होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा x माइनस कितना आ जाएगा 13 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13, क्लियर है। तो -14 और कितना है -13 है। तो अब कहता है ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का 365 हो। तो अब देखिएगा हमको x का मान हमको कितना आया -14, का मान आया सीधे 13। आई होप कि आप इस क्लियरली ढंग से इसको समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कोण 13 का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करने के लिए कहता है। तो मान लेते हैं क्या एक समकोण त्रिभुज है, क्या है एक समकोण त्रिभुज है जिसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी और इसको मानते हैं सी। इसको मानते हैं ए बी और सी। तो कहता कची है ऊंचाई, ऊंचाई आधार से, आधार मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, ना पता तो कहता है 7 कम है तो क्या हो जाएगा x - 7। अब फिर कहता है यदि कोण 13 सेंटीमीटर है तो ये कितना सेंटीमीटर हो गया 13 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करने के लिए कहता है, क्या कहता है अन्य दो भुजाएं ज्ञात करने के लिए कहता है। अन्य दो भुजाएं ज्ञात कर लेते लिख लेते हैं लेट मतलब माना केकरा अकॉर्डिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस के, पाइथागोरस के नियमानुसार, क्लियर। पाइथागोरस के नियमानुसार चलते हैं। तो पाइथागोरस के नियमानुसार क्या कहता है, अब देखिएगा कोण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कोण हमरा दे दिया है 13, 13 का स्क्वायर लंब दे दिया है कितना x - 7 है, अब प्लस आधार दे दिया है, कोई दुख दर्द नहीं ना। अब इससे गुना करेंगे तो 169, अब ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर -2a अब b, तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14x। अब इसको तोड़ दिए हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा इसको तोड़े हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस। अब इस फार्मूला इस पर लगाएं, क्लियर। अब देखिएगा प्लस है तो प्लस चिपका दिए एक्स स्क्वायर, क्लियर। ये एक्स स्क्वायर मिलकर कितना एक्स स्क्वायर, पहले हम लोग लिख लेते हैं 169 हो गया। अभी हो जाएगा एक्स एक्स मिलकर के 2x स्क्वायर प्लस कितना, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं माइनस सरिया लेते हैं बढ़िया से,
आपका क्या हो जाएगा 49। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं बढ़िया से, जोड़ लिए x और x मिलकर के 2x स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर x स्क्वायर 2x स्क्वायर, माइनस है यहाँ माइनस लिख दिए, अभी 49 है तो 49 यहाँ लिख दिए, हो गया। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसको बराबर के उस पार ले जाते हैं, बराबर के उस पार ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 14x, और ये क्या हो जाएगा प्लस 49 माइनस कितना हो जाएगा 169, कितना हो जाएगा 169। चलिए अब हम लोग इसको उधर ले जाते हैं, तो हमको कितना प्राप्त हुआ यहाँ 2x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 14x, अब प्लस गुने माइनस बराबर माइनस चिन्ह बढ़ान करते देखिएगा, ये हो जाएगा शून्य, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 6 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 120। कितना आया 120, कितना आया 120 आया। क्लियर है, कोई दुख दर्द नहीं ना। चलिए हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं कि क्या हो जाएगा, अब इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 7x, क्या हो जाएगा 7x माइनस कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 है इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। क्लियर है, आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस क्या हो जाएगा 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, अब वही पुराना वाला रूल जो आपको बहुत अच्छे तरह से सिखा चुके हैं, तब इसको क्या करेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 कितना x स्क्वायर गुने कितना हो जाएगा 60, तो कितना हो जाएगा 60x स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं 60, तो 2 से क्या होता है 2 15, क्या हो जाएगा 3 5 15। अब ऐसा संख्या तोड़ना है तो हमको घटा करके जोड़ करके 7 पुरना चाहिए और गुना करके पुरना चाहिए, कितना खंड किए थे देखिए कितना हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12, 12 12 5 60, 12 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा 7 भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा तब यहाँ ध्यान देते हैं, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12x, कितना 12x और प्लस कितना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5x माइनस कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू 0। अब इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर और कितना सॉरी, अब इसमें से x कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x, हाँ ये क्या हो जाएगा माइनस पुराना है तो प्लस गुने माइनस बराबर क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तब यहाँ ध्यान देते हैं x माइनस 12, इधर क्या बचा x प्लस 5 होगा, क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा, तो देख लीजिएगा x माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा 12। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान देते हैं x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 5। आई होप कि आप क्लियरली ढंग से इसको समझ पाए होंगे, और समझ पाए होंगे तो इसको स्क्रीनशॉट ले ले चाहे कॉपी में लिख ले। क्लियर है। आप वीडियो अच्छी लग रही हो तो क्या करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को तक अच्छे से पहुंचाएं और बताएं कि इस पे पूर्ण रूप से एनसीईआरटी आरडी शर्मा भारती भवन टोटल का क्लास कराया जाता है। क्लियर है। धीरे धीरे टोटल का सोल्यूशन आपके इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। चैनल का नाम है देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा कैपिटल THE द कैपिटल टोटल PCPC। क्लियर है, ये चैनल का नाम है और इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। क्लियर है। आपको अगर सोल्यूशन पसंद आ रहा हो तो क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है, सॉरी कुल कहता है कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, फिर कहता है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग क्या चीज नग का निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। दुगने से कितना 3 अधिक थी। तो कहता बची है यदि उन क्या कहता है दिन कुल क्या चीज कुल निर्माण लागत कितना 90 थी तो
निर्मित बर्तनों की संख्या, क्या निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग के लागत मान। तो देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो हमको क्वेश्चन कहता है कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण लागत तो लिख लीजिएगा यहाँ एक दिन, क्या चीज एक दिनों में, देखिएगा एक दिन में कुछ क्या है बर्तनों का निर्माण, जो निर्माण है तो निर्माण को हम क्या मान लेते हैं, निर्माण की क्या चीज संख्या बराबर मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, निर्माण की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं एक्स। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, तो अब कहता है क्या चीज, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण रुपया में। तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार। अब यहाँ ध्यान देते हैं, तो प्रश्नानुसार इसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो प्रश्नानुसार हमको क्या बोला, लागत। क्या कहता है लागत, तो प्रत्येक नग का निर्माण की लागत कची है तो रुपया में। तो रुपया में है तो कितना, तो पते नहीं, पता नहीं है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, अब पते नहीं है तो इसको हम क्या मान लेते हैं। तो देखिएगा, तो अब कहने के अकॉर्डिंग का कितना कहता, दुगना से तीन, क्या कहता देखिए दुगने से तीन अधिक, तो इसको क्या मान लेते हैं 2x प्लस कितना मान लेते हैं 2x प्लस 3 मान लेते हैं। क्लियर है। अब कहता कुल निर्माण लागत बराबर, तो कुल निर्माण लागत कितना रुपया 90 रुपया। तो कहता है का चित्तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो अब जान लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं गुणनफल। कितना में गुणनफल करेंगे तब देख लीजिए, एक्स में अभी कितना दिया हुआ है एक्स, 2x प्लस कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 90। क्लियर है। आई होप कि आप इसको तोड़ना सीख गए होंगे। क्लियर है। आप जो क्वेश्चन कहता है उसी के अकॉर्डिंग तोड़ना है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग तोड़ना है, और जैसे जैसे कहेगा वैसे ही तोड़ देना है, तो एकदम आसानी से बन जाएगा। दिमाग पर थोड़ा सा प्रेशर वगैरह नहीं आने जा रहा है। क्लियर। तो अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं, एक्स एक्स गुना करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना है 90। अब यहाँ ध्यान देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3x माइनस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ ध्यान देते हैं, अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने वाला नहीं, कॉमन लेने वाला नहीं। क्लियर है। तो नहीं लेने वाला है तो देखिएगा 90 दूना कितना हो जाएगा 180। देखिएगा 2x स्क्वायर गुना कितना हो जाएगा 90, तो इकट्ठी में माइनस कितना हो जाएगा माइनस 180 x स्क्वायर हो गया कितना माइनस 180 x। 180 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, 2 कितना हो जाएगा 90, 2 करेंगे तो हो जाएगा 45, हो जाएगा क्या चीज 3 से तो हो जाएगा 15। तब देखिएगा हमारा जोड़ घटा करके पूरना चाहिए 3x, कितना चाहिए पूरना चाहिए 3x पूरना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा 3 दूना 6 दूना 12 कितना 12, अब 12 से या 15 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ माइनस में लाना है। यहाँ लिख लेते हैं 2x स्क्वायर, यहाँ पुराना हमको क्या चीज माइनस यहाँ, लेकिन यहाँ प्लस, यहाँ लिख लेते हैं प्लस 12x, 12x माइनस कितना हो जाएगा सॉरी, तो यहाँ लिख लेते हैं क्या चीज 15, पहले क्या लिख लेते हैं 15, तो लिख लेते हैं 15x और माइनस 12x माइनस कितना 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। क्लियर है। अब चलिए अब इसको हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ देखिएगा 2x कितना हो जाएगा 2x का है तो यहाँ कितना हो जाएगा x कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचा यहाँ 2x प्लस कितना हो जाएगा 15। अब देखिएगा यहाँ क्या कितना कॉमन लेते हैं तो माइनस 6, कितना लेते हैं माइनस 6, तो यहाँ कितना बच जाएगा यहाँ बच जाएगा 2x, कितना बच जाएगा 2x, तो 6 दूना 12 माइनस हो जाएगा। और ये देखिएगा
तो यहाँ कितना बचेगा 12 है। 15 छक्का 90, तो कितना बचेगा 15 बराबर कितना आ जाएगा 0। 12 12 पचे 60, 15 छक्का 90। क्लियर है। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, प्लस कितना हो जाएगा 15। हो गया। अब यहाँ -6 है तो कितना हो जाएगा x - 6 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 15, 2x इक्वल टू 15। तो इसको हम क्या करते हैं इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -15, x बराबर क्या हो जाएगा -15 बाई क्या हो जाएगा 2। क्लियर। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो x - 6 इक्वल टू हो जाएगा 0, x बराबर कितना हो जाएगा 6। क्लियर। आपको x का मान हमको एगो -15/2 आया, x का मान आया 6। क्लियर है। आई होप कि आप देखिएगा था। दो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग के लागत के बराबर। तो देखिए एगो -15 एगो और क्या चीज 6 के बराबर। आई होप कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड में क्या करें, फ्रेंड के शेयर करें फ्रेंड से, और क्या चीज, और कमेंट अवश्य करें जो क्वेश्चन में दिक्कत है। क्लियर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए क्लियर है। आई होप कि आप इस क्लास से संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हैं तो सपोर्ट करें। क्लियर है। धन्यवाद।